हमारा है लास्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पर रहा कूलम्ब्स लॉ का। पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसका है, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा और थोड़े बेसिक चीज़ को समझना होगा। अच्छे से देखो, अभी तक हम लोगों ने जो फोर्स को देखा निकालने का तरीका वो क्या था कि Q1 Q2 रहता था यार, तो आराम से निकालिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था वो कैसा था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब चार्जेस जब अकेले अकेले सिंगल चार्जेस होता फैला हुआ रहता तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि एक चार्ज Q है जो कि बहुत छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना हुआ और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वायर पे चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है चार्ज Q2 या Q दिया हुआ है सपोज, या Q2 ले लेते हैं। अब बताओ दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा जबकि डिस्टेंस R दिया हुआ। तो यहाँ हम ऐसे तो नहीं कर सकते, एक सिंगल चार्ज लेते हैं, अब इसकी वजह से निकालेंगे एक बार फोर्स, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, सबको ऐड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका तरीका क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब हम जो बताने जा रहे हैं वो क्यों बताने जा रहे हैं। अगर इससे हमारा काम हो जाता तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके का होता है। अभी हम डिटेल में बात कर देते, इसको समझा देते, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का 3 तरीके का होगा। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें कुछ बात समझना होगा, सब हम बताएंगे। लीनियर चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होता है, ठीक है, और एक वॉल्यूम चार्ज। इसमें एक हम लोग अच्छे से देखेंगे, बाकी जल्दी जल्दी हो जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दोनों तरह का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, डेंसिटी को। अब देखो, तुमको अगर भूल जाते हो तो कितना जल्दी याद होगा। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता था, तो ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज कहाँ पर हो रहा, वॉल्यूम पर नहीं हो रहा। अब कहाँ हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, चार्ज का, तो चार्ज हमने लिख दिया। कहाँ पर हो रहा, लेंथ पर हो रहा है। इसका मतलब है कि एक अगर रॉड दिया हुआ है उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लेंथ पे। तो कौन सा टर्म हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, या चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलो। तो अब यहाँ मास बाय वॉल्यूम था तो यहाँ क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ हो जाएगा, होगा ना। अगर हम यही लेते सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस मतलब एरिया, ठीक है। हम वॉल्यूम पे लेते हैं तो चार्ज पर यूनिट क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा बात एक है। तो एक तो आइडिया पता चल गया कि अभी भी करना है। तो ये इसको किससे शो करते हैं, लेमडा से, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ रहा है वो समझ में आ गया। तो अब हम लोग लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझो। देखो, जो डेंसिटी होता है, सपोज ये एक आपका रॉड है, ये पूरी इसकी लंबाई L है दिया हुआ, इस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q दिया हुआ, पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर हम पूछते हैं कि इसका डेंसिटी एक छोटे पार्ट का और एक पूरे बड़े पार्ट का सेम होगा या डिफरेंसेस आएगा, इसमें अलग होगा, तो सवाल उठता है किसका, वॉल्यूम का, ठीक है, या डेंसिटी का बोल सकते हैं। तो डेंसिटी जो है वो दोनों केसेस में, या वॉल्यूम जो है वो दोनों केसेस में, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर और वॉल्यूम ऑफ बिगर, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम बोल ले या फिर क्या बोल ले, डेंसिटी बोल ले, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, स्मॉलर और बिगर वाले पार्ट का। क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो अच्छे से। ये तो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम छोटा सा पार्ट को कट करें, ठीक है,
तो छोटा सा पार्ट को कट करेंगे तो इसमें चार्ज कितना होगा, छोटा वाला चार्ज, तो छोटा के लिए डी क्यू लगाते। इसकी लेंथ कितनी होगी, डी एल होगा ना। अब अगर हम छोटे वाले पार्ट का पूछते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना है, डी क्यू बाई डी एल हो गया। वॉल्यूम के लिए इसके बड़े वाले के लिए होगा चार्ज बाई लेंथ। और ये है क्या, ये बेसिकली डेंसिटी है, इसके यहाँ पे किससे शो किया जा रहा है, लेमडा से शो किया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, और ये क्या होगा, क्यू बाई एल। ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर चेंज करें, अब हम लोग चेंज करते हैं। अब अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली किससे शो करते हैं, इसको सिग्मा से। इसका यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हैं, सिग्मा से। तो ये जो सिग्मा होगा, अब बताओ डी क्यू बाई डी ए होगा एरिया के लिए, और क्यू बाई ए हो जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, शीट ऑफ पेपर, उस पर चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके पूरे कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस एरिया पे। ठीक है, यह एक स्फेयर है, इस पर चार्ज अगर हम लोग फेंके तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके सरफेस एरिया पे। तो अगर कोई बोले सिग्मा निकालो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इस्तेमाल होगा, और रो इज इक्वल टू वैसे डी क्यू बाई डी वी, क्यू बाई वी। ठीक है, ये कहाँ होगा, किसी भी स्फेयर के इनसाइड मटेरियल में। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये जैसे स्फेयर के अंदर में, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका हम लोग क्यों पढ़े, ये फॉर्मूला क्यों पढ़े, एक ही जानने से हो जाता है क्या, तो देखो ध्यान से अच्छे से। लेमडा इज इक्वल टू हमने पढ़े डी क्यू बाई डी एल और क्यू बाई एल। इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है, कहीं पर इन दोनों को लिया जाता है, कहीं डी क्यू लिया जाएगा तो लेमडा इंटू डी एल ले सकते हैं, कहीं पर इन दोनों को लिया जाता है, ये यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एल। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला होता है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, कहीं लेमडा के टर्म में लिखा जाएगा, कहीं पूरे चार्ज के टर्म में। ठीक है, क्वेश्चन लिया है, इसमें बहुत सारी बातों को बताएंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इससे आने वाले जितनी भी क्वेश्चंस होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसमें सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको अच्छे से देखोगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और उसके एक एंड से एक डी डिस्टेंस पर पॉइंट कितना है, पी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे चार्ज जो रखा हुआ है क्यू है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, कैपिटल क्यू। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्सेस कितना होगा, लगेगा ऑब्वियसली ये चार्ज है तो सबसे पहले स्टेप देखो, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टेप क्या होगा, उसको अच्छे से देखते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप ऐसा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से एक स्मॉल पार्ट को कट कर लिया गया, स्मॉल पार्ट की डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सपोज ले लेना x। तो जब स्मॉल पार्ट करेंगे तो चार्ज भी स्मॉल होगा और इसका जो लेंथ है वो भी स्मॉल होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो सबसे पहले स्मॉल पार्ट कट किए, इसका क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस ले लेंगे जहाँ से लेना है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद इन छोटे से चार्ज की वजह से हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा फोर्स निकालेंगे। D जहाँ लग गया वो स्मॉल कहलाएगा, मतलब क्या लिखेंगे, राइट स्मॉल फोर्स। ठीक है, ये इस फोर्स है तो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्मॉल फोर्स मतलब क्या होगा, DF। ये क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉल चार्ज। DF निकाल दिए, तो जो DF निकालते हैं वो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स आया, इतना ही तो नहीं है पूरा L। तो अभी बताओ अगर थोड़ा सा और कट कर लेते DL, फिर इसकी वजह से भी निकालते, फिर यहाँ से भी निकालते, थोड़ा कट करके, तो सारा जो निकालते और सबको ऐड कर देते तो आंसर आ जाता। छोटा छोटा सबकी वजह से कट करते, थोड़ा थोड़ा कट करके ऐड कर देते तो आ जाता ना आंसर। तो उसी ऐड करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका डीएफ निकल गया, आपको पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यही प्रोसेस से हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन का रूल होना चाहिए मालूम, बन जाएगा, ठीक। एक और चीज़ देखते हैं कि देखो ध्यान से, कहीं पे नेमिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो प्रॉब्लम, जैसे यहाँ से x लिए तो इसके लेंथ का जो है उसी के हिसाब से रखो, इसको हम लोग dx ले लेते हैं, ले सकते हैं dl, कोई इशू नहीं है हमारे पास, लेकिन जो डिस्टेंस के टर्म में ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर अभी l तो पूरी लेंथ है ना, तो x कर दिया उसको। अब हम लोग लिमिट को देखते हैं, तो लिमिट क्या होता है, मतलब कम से कम अगर ये पूरा होल चार्ज इस पॉइंट पर अगर होता तो हमारा क्या होता, d लिख सकते थे, 1/4πε0 वाला बाई d² होता। लेकिन ये पूरा लेंथ पर है ना, इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब जो लिमिट जाएगा वो क्या है, स्मॉलर लिमिट d हो जाएगा और अपर लिमिट d से लेकर l तक, यहाँ से देखना हम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग df जब लिखेंगे तो 1/4πε0 कितना हो जाएगा, q इंटू डी क्यू बाई x²। अब देखो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ पर अगर पूरा इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे डी क्यू भी वेरिएबल है, कोई इतना बड़ा लेगा कोई इतना बड़ा लेगा, और डिस्टेंस भी वेरिएबल, कोई यहाँ भी ले सकता है कोई पूरे पे ले सकता है, ठीक है, कोई इस पॉइंट पे ले सकता है कोई यहाँ। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चीज़ है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो डी क्यू बाई क्या ले लें हम लोग, डी क्यू बाई डी एक्स ले लें इज इक्वल टू क्यू बाई क्या ले लें, एल ले लें, ठीक है। अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, डी क्यू को क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो जब यहाँ लिखेंगे डी एफ बराबर 1/4πε0 क्यू, डी क्यू कितना लिखें, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बाई x² लिखें, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, और l भी कांस्टेंट हुआ। जब पूरा निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट सारा बाहर हो जाएगा, ε0 कितना हो जाएगा, यहाँ l बच गया आपका कितना, dx बाई x²। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो लिमिट होता है वो हमेशा स्मॉलर पार्ट का होता है, मतलब dx dq। अगर हम dq लिखे और लिमिट डाल दे x का तो गलत है, dq मतलब चार्ज का ही आपको लिमिट लिखना, तो जो d वाला उसके साथ जुड़ा होता है उसी का होता है, तो dx मतलब लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, कहाँ से देख रहे हैं, d से लेकर d प्लस l तक, सही है। और अगर आप इसको याद रखोगे 1/x² का -1/x होता है इंटीग्रेशन, तो काम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f बराबर क्यू बाई 4πε0, रूल है, इसको मैथमेटिकल टूल्स में जाकर देख सकते हो, -1/x, ये इंटीग्रेशन हो गया। अभी लिमिट नहीं डाला है, d से ले कितना होगा, d प्लस l, क्यों क्यू बाई 4πε0 l, अपर लिमिट रखो, -1/d प्लस l होगा जहाँ पर x होगा, फिर माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब इसको बना देते हैं, यहाँ देख लो, f इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बाई 4πε0 l, पहले लिख देते हैं इसको, तो एलसीएम वगैरह लेके ख़त्म करते हैं, 1/d माइनस 1/d प्लस l है, और क्यू बाई 4πε0 l हो गया, यहाँ एलसीएम हो गया d, तो d प्लस l, तो अब यहाँ लिखेंगे तो लिख देंगे d प्लस l माइनस d हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, देखो l से l भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, क्यू बाई 4πε0 d प्लस l इंटू टी। ये क्लियर हुआ, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने सिमेट्रिकल वे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कट करो और फिर निकालो, इसकी वजह से भी निकालो, तो डी एफ होगा यहाँ, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, सही है, बात समझ में आ रहा। तो इसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ भी कट किया जाए, सेम यहाँ भी। तो सिमेट्रिकल वे में कट करने के बाद एक तरफ का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लिमिट जब लेंगे तो पूरे का हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पे कट की, हम यहाँ पर नहीं कट की
हमने समझ गया कि ये सिमेट्रिकल है तो एक जगह कट किए। जब लिमिट लेंगे तो दोनों होगा, तो लिमिट यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका देखो एकदम मिडिल पॉइंट पे, तो इस डिस्टेंस से इधर में कितना -l/2 और इधर में कितना है +l/2, तो लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट -l/2 से +l/2। क्लियर। जिस पॉइंट पर निकालना रहता है फोर्स, जैसे इस चार्ज पे निकालना, तो इसका पॉइंट देखो और इसके हिसाब से दोनों एंड का लिमिट को डिसाइड करो। इधर जाएंगे तो -l/2, इधर जाएंगे तो +l/2। चलो, तो एक सिंगल रखने से भी काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, df cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा, कॉस वाला होगा, और ये भी हो जाएगा df cos थीटा, सही है। और ये क्या हो जाएगा, df sin थीटा, और इधर भी होगा df sin थीटा। तो ऐसा एक नहीं होगा, कई होगा, लेकिन सब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ df cos थीटा सब एक दूसरे को क्या करेगा, ऐड कर देगा। इसका मतलब अगर फोर्स चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, df cos थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो df का लिख देता 1/4πε0 कितना हो जाएगा, dq इंटू क्यू, dq स्मॉल है, इंटू कैपिटल Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हमने यहाँ a लिया था, ये कितना होगा, a² + x² का अंडर रूट। तो जब यहाँ रूट से हट जाएगा, क्लियर हो गया स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, डायग्राम से देखो b/h, तो बेस का काम ये कर रहा है, h का काम ये कर रहा है, तो a बाई कितना हो जाएगा, a² + x² टू द पावर हाफ। इंटीग्रेशन अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसको, 4πε0 dq इंटू क्यू बाई ए हो गया a² + x² टू द पावर 3/2। अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लगेगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं इसी लेंथ के टाइप को। इस पर लेंथ कितना l है और चार्ज कितना दिया हुआ, सपोज q है पूरे लेंथ पे, यहाँ पर एक कैपिटल Q है, इस पॉइंट पर नेट फोर्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। अब देखो यहाँ पर एकदम मिडिल से पास हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ निकालना है, तो हम लोग स्मॉल पार्ट को कट किए, तो स्मॉल पार्ट को कट कर दिए, तो ये कितना हो गया आपका dq हो गया, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ आपका कितना हुआ, यहाँ से x हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस लेंथ होगा वो भी कितना होगा, dx होगा। ठीक है, बात समझना है कि ये सिमेट्रिकल वे में कट करेंगे, कोई यहाँ कट कर सकता है तो कोई यहाँ भी कट कर सकता है, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सपोज़ ये a है, ये हमने डिस्टेंस ले लिया a, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस साइड में हो रहा है, छोटा से की वजह से df हो जाएगा, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब जब देखोगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सही है, डिस्टेंस का लिमिट है और एंगल यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा को क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्टेंस में। क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डायग्राम से, p/h, तो p का वैल्यू x और h का वैल्यू a² + x² टू द पावर, मतलब इसके पूरे के जगह पर इंटीग्रेशन हो गया पूरा लिमिट को छोड़ के। तो हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 1/4πε0 q a/l, ये a² बाहर कर दिए, x/a² + x² टू द पावर हाफ। अब लिमिट कितना हो गया, -l/2 से +l/2। अब लिमिट का काम करेंगे, हो गया। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखते हैं। f = कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, q/4πε0 l इंटू a। अपर लिमिट रखो, कितना हो जाएगा, l/2 ऊपर रख दिए, a² + l/2 l²/4 और पावर कितना हो जाएगा, हाफ, माइनस रूल के हिसाब से, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, l/2 और a² + l²/4 टू द पावर हाफ। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ ऐड करेंगे l इंटू a, अब ऐड करेंगे तो वहाँ 2l हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ l। 2l/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l बच जाएगा। यहाँ करो, यहाँ जब करोगे तो 4a² + l², ये 4 का रूट 2 हो जाएगा ऊपर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और पता चल जाएगा इस पर हाफ आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका टोटल फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कितना बेसिक चीज़ है, कितना छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है, लिमिट ये वो सब सारा चीज़, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी याद आ गया। चलो यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, डी क्यू हो गया और एक्स हो गया। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, 1/4πε0 हो जाएगा। और डी क्यू को कितना लिखा जा सकता है, q/l इंटू डी एक्स इंटू क्यू इंटू ए बाई ए स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं q/l एक ही साथ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कहाँ से लिखे समझ में आ गया, याद होगा, लेमडा बराबर q/l लिखे थे, dq/dl यहाँ से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो सारे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, तो बाहर निकल गया 1/4πε0 q इंटू क्यू इंटू ए बाई एल, बच गया कितना, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हमको लेना पड़ेगा लिमिट, अच्छे से देखो लिमिट, क्योंकि dx है तो उसी का लिमिट जाएगा यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ से देखो -l/2 से लेकर +l/2। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ला के पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके लिए काम करें, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये स्पेशल केस में हम लोग को क्या करें, लेट एज्यूम किया जाता है x बराबर a tan थीटा, फिर उसको हम लोग dx को लाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, dx/dt a का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मतलब dx की जगह पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंगल में। इसका मतलब होगा कि a, देखो आप पुट कर रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया, a को क्या, a तो ऐसे ही रहा, x को क्या एज्यूम किए थे, प्लस a tan थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देखो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, वो सॉरी होल 3/2, कोई दिक्कत। चलो अब दो हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको रहने दो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, ऊपर ही से हटाते हैं। ये फॉर्मेट समझ में आया, हाँ चलो देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, यहाँ a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ लेंगे तो a हो जाएगा, a पे पावर क्यूब हो जाएगा, देखो इसका जाएगा तो 2 से कैंसिल 3, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को बोला जाता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस पर है 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया sec क्यूब। सही है, अब देखो कैंसिल होगा, ये पूरा ये उड़ गया एक, और यहाँ बच गया sec थीटा, तो 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा, और ये तो कांस्टेंट है तो ये स्क्वायर बाहर निकाल दे। सही है, चलो अब इसको हटाते हैं, तो sec थीटा का क्या हो जाता है, 1/a², सॉरी cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा। हो गया इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका यहाँ इंटीग्रेशन लाकर हम पुट कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब पूरे का इंटीग्रेशन का वैल्यू sin थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा लिखेंगे और लिमिट -l/2 प्लस l/2 होगा, तब तो गड़बड़ है। अब हम लोग एक रिंग के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज ये रिंग है, इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, इसका एक्सिस सपोज x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। सही है, तो सबसे पहले ये इसका रेडियस दिया हुआ a, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल पॉइंट पे जाके, तो इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ये यहाँ पे जाके कट कर लिया, ये dq ले लिया हम लोग स्मॉल q, और इसके लेंथ कितना ले लिया, dl ले लिया। अब यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल कितना बना है, थीटा। तो एक ले लिया तो दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फोर्सेस अप्लाई हो रहा, तो फोर्स इधर अप्लाई हुआ, तो थीटा ये, तो थीटा ये भी, तो ये कैसा फोर्स हुआ, छोटा सा df, तो अब ये क्या होगा, df cos थीटा, दूसरा क्या होगा, df sin थीटा। यहाँ से भी अगर लेते हैं तो कुछ ऐसा ही होता, ये df हो जाता, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता, तो df cos थीटा इधर हो जाता,
और ये भी डी एफ साइन थीटा, वही कहानी जो पुरानी वाली थी, ये भी कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, सिर्फ डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा डी एफ कॉस थीटा का, ठीक है, इंटीग्रेशन। डी एफ कहते हैं कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थर्ड रूट, तो ये तो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो चलो, इंटू कॉस थीटा डायग्राम से हिसाब से बी बाई एच मतलब एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पर अगर हमको x का लेना नहीं है इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर तो 3/2, बच गया कितना dq, और dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा q हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम इसको एज्यूम कर लेते r, तो इतना भी झमेला नहीं होगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या कर सकते हैं q इंटू डी क्यू, दोनों तरीके से बना सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग का ये कितना होगा कॉस थीटा का b बाई एच, तो x बाई कितना हो जाएगा r, तो ये और आसान हो जाता है, q x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर और r क्यूब भी बाहर, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर लिया हम लोगों ने, तो बच गया कितना सिर्फ डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा डी क्यू, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ क्या? आज का जो न्यूमेरिकल्स था पूरे हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को बता दिया हमने, आराम से जाकर जिसको न्यूमेरिकल्स में एकदम प्रॉब्लम हो रहा है एकदम बेसिक से, लगभग 10 से 15 वीडियोस जो बना है, ठीक है, उधर से पीछे से मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 8 या 10 वीडियोस जो है वो पूरा न्यूमेरिकल्स पर ही सिर्फ बना है। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स, छोटा सा बेसिक, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आ रहा तो उसका बेसिक क्या है वो पहले बताया, होमवर्क दिया एक भी, जितने भी टाइप का न्यूमेरिकल्स है हमने बता दिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थ्योरी चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।